ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग 55वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस श्लोक के अंदर प्रथम जो लक्षण है स्थित प्रज्ञ का वो बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री भगवान वाचा प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथा पुत्र, मनःगतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्टः संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय, तब, उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से वे विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना मृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो प्रजहाति जब मनुष्य त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान
सर्वान पार्थ मनोगतान। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही भव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मनोगतान। और आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन, पूर्ण वर्णन करेंगे। ध्याय तो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। तो सभी जो चीज़ें हैं वो पहले मन के अंदर उत्पन्न होती है, क्योंकि मन का कार्य है कल्पना करना, चिंतन करना मन का कार्य है। अंग्रेजी में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग। तो चिंतन करना, कल्पना करना। और जब तक मनुष्य बद्ध जीव है, जब तक जीवात्मा परमेश्वर की सेवा में रत नहीं है, तब तक मनुष्य जो होता है, जो मन जो होता है मनुष्य का मन, वह इंद्रिय विषयों के अंदर चिंतन करता है। तो चिंतन करना, कल्पना करना मन का कार्य है। और कल्पना करने से, चिंतन करने से, इंद्रिय विषयों में, भौतिक इंद्रिय विषयों में चिंतन करने से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को भौतिक विषयों में आसक्ति जाग जाती है, जिससे भौतिक कामनाएं या विषय वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मनोगतान अथवा मनोधर्म, क्योंकि ये मन का धर्म है। तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं को जब मनुष्य त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवा आत्मना तुष्टः। तो जब मनुष्य भौतिक कामनाएं नहीं करता है, आत्मनि एवा आत्मना तुष्टः, जब मनुष्य का शुद्ध मन, विशुद्ध मन आत्मनि में संतुष्ट रहता है, आत्म की शुद्ध अवस्था में। तो आत्म की शुद्ध अवस्था परमेश्वर का अंश, प्रत्येक आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है और वह परमात्मा का शाश्वत दास है। आत्म जो है वह परमात्मा का शाश्वत दास है। तो विशुद्ध अवस्था के अंदर आत्मा की शुद्ध अवस्था में एवं निश्चय ही आत्मना, विशुद्ध मन से। तो आत्मनि एवा आत्मना तुष्टः, आत्मनि एवा आत्मना तुष्टः। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ से आध्यात्म में स्थित, भौतिकता से परे। तो अर्जुन जी ने पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थस्य स्थितधि, मनुष्य के क्या लक्षण हैं? जो मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है अथवा कृष्ण भावनामृत, पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो चुका है, कृष्ण भावना भावित हो चुका है, उसके क्या लक्षण हैं स्थित प्रज्ञ के? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे प्रथम लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह वह विशुद्ध हुआ उसका मन, इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जा सकता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो भगवत भक्त होता है, भागवतम में इस बात की पुष्टि हुई है। पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। जो मनुष्य भगवान का विशुद्ध भक्त होता है, जो भगवत भक्ति में रत होता है, जो भगवान की सेवा में निष्काम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, ऐसा भगवान के विशुद्ध भक्त में देवताओं के अथवा महर्षियों के
महात्माओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। और उसी के विपरीत हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथेन अस्ति धावतो बहिः। जो भगवत भक्त नहीं होता है, जो भगवान की सेवा में, भक्ति में, जो भक्ति योग अथवा निष्काम कर्म, कर्म योग, बुद्धि योग, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, जो निष्काम कर्म में रत नहीं होता है, वह सदैव मनोरथेन अस्ति धावतो बहिः कुतो महद्गुणात्, उसके अंदर एक भी, कोई भी अच्छे गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। तो जो हरि का भक्त नहीं होता है, जो भगवत भक्ति के कार्यों में रत नहीं होता है, जो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं होता है, उसका मन सदैव असंतुष्ट, उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मनोरथेन अस्ति धावतो बहिः, और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार मन जो है वह सदैव नए नए कामनाओं को जन्म देता रहता है। मनोधर्म से मनोरथेन अस्ति धावतो बहिः। मन के रथ पे सवार ऐसा जीव जो है वह सदैव मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली भौतिक कामनाओं के पीछे भागता रहता है और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणात्। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। वह सदैव अपने मनोधर्म की शरण लेता है, वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। और पूर्ण जीवन मन के अनुसार मनोधर्म के को पालन करता हुआ मनुष्य पूरा जीवन बिताने के बाद अंत में सोचता है कि यदि मैंने जीवन में वो दिशा चुनी होती, यदि इसकी बजाय मैंने वो व्यवसाय किया होता, यदि मैंने ये किया होता या वो किया होता है, तो मैं शायद ज़्यादा संतुष्ट रहता। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्टि नहीं पाता है। और उसी के विपरीत भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को मनुष्य परित्याग कर देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, और उसका विशुद्ध मन, विशुद्ध हुआ मन जब आत्मा की शुद्ध अवस्था आत्मनि में तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ या उसकी बुद्धि जो है वह स्थित कृष्ण भावनामृत में स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह स्थित प्रज्ञस्य, अथवा ऐसा व्यक्ति जो समाधि में स्थित है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण इस श्लोक के माध्यम से सबको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वह पूर्णतया मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त कल्पित विषय वासनाओं को त्याग चुका होता है, और वह अब आत्मतुष्ट, पूर्णतया आत्मतुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। वह आत्म के अंदर, वह स्वयं को भली भांति, और आत्म की जो शुद्ध अवस्था है, पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, और पूर्व श्लोकों के आधार पर हम समझ सकते हैं आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है। वह भौतिक पदार्थ से परे, तो आत्म जो है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का शाश्वत दास है, परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब मनुष्य भली भांति इस तथ्य को समझ जाता है तो यह आत्म की विशुद्ध अवस्था है, और ऐसी विशुद्ध अवस्था के में ही मन जो है वह पूरी तरह तुष्ट हो सकता है।
जब मनुष्य अपने आप को पूर्णतया ईश्वर का दास के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह ईश्वर के प्रसन्नता हेतु, परमेश्वर की प्रसन्नता हेतु या परमेश्वर की तुष्टि हेतु कार्य में लगता है, तो मन भी उसी दिशा के अंदर कल्पना व चिंतन चालू कर देता है। मन भी परमेश्वर की संतुष्टि के कार्यों में कल्पना व चिंतन में रत हो जाता है, और यह मन की भी विशुद्ध अवस्था है। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि मन के कल्पना करना अथवा चिंतन करने को रोका नहीं जा सकता। मन का कार्य है कल्पना करना, चिंतन करना, परंतु यदि मन भौतिक विषयों में, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में अथवा इंद्रिय भोग के विषयों में चिंतन करता है, तो उससे मनुष्य को विषयों में आसक्ति हो जाती है, विषय वासनाएं जागती हैं, और उन विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य के मन के अंदर, इंद्रियों में व मन के अंदर कामनाएं, भौतिक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसको कृत्रिम साधन से रोक पाना, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, उसको कृत्रिम साधन से रोक पाना संभव नहीं है। परंतु जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लगा होता है, कृष्ण भावनामृत कार्यों के अंदर कृष्ण की संतुष्टि, परमेश्वर की संतुष्टि के कार्यों में लगा होता है, जब आत्म परमात्मा की संतुष्टि में रत होता है, तो विषय वासनाएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि मन जो होता है उसका चिंतन भी उसी दिशा के अंदर मुड़ जाता है। यह मन की विशुद्ध अवस्था है, तो उसे कृत्रिम साधन से रोक पाना संभव नहीं है। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होना पड़ेगा। साधन भक्ति मार्ग के द्वारा मनुष्य को भक्ति के कार्यों में लगना होगा, और ऐसे कार्य मनुष्य को शक्ति प्रदान, क्योंकि वे आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, तो ऐसे कार्य मनुष्य को दिव्य चेतना प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा। फलतः यहाँ पर ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कल्पित मनोधर्म मनसीजम, कृत्रिम साधना से इसको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। तो जो मनुष्य दिव्य चेतना प्राप्त करना चाहते हैं, जो साधना की साधन भक्ति मार्ग के द्वारा जो समाधि की स्थिति, जो जिस स्थिति के अंदर मनुष्य की बुद्धि विवेक भौतिक कामनाओं को परित्याग कर निष्काम भाव से परमेश्वर की सेवा में रत होती है, तो यदि मनुष्य ऐसी दिव्य चेतना को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भगवत भक्ति के कार्यों में, साधन भक्ति में लगना होगा बेहिचक, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, जो अत्यधिक उन्नत आत्मा, महात्मा को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अत्यधिक उन्नत जीवात्माएं। तो जो अत्यधिक उन्नत जीवात्माएं होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे पूर्णतया आत्मतुष्ट रहते हैं। वे सदैव तुष्ट, सदैव प्रसन्न, आत्मतुष्ट रहते हैं, और एक भी भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, उनके पास फटक तक नहीं पाती, क्योंकि वे सदैव अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मान के
उसी चेतना के अंदर परमेश्वर की सेवा व तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और इसीलिए वे सदैव, उनका मन भी जो होता है वह सदैव आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, उनका विशुद्ध मन, क्योंकि वे इस सत्य को स्वीकार कर चुके होते हैं। तो आत्मा की ऐसी विशुद्ध अवस्था में ही मन जो है वह पूर्णतया संतुष्ट हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति, भले ही स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक महान भक्तों के उदाहरण हैं जो भले ही निर्धन ही क्यों ना हो, जो पूर्णतया निर्धन होकर भी सहज भाव से, सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की भक्ति में रत, निष्काम कर्मों में रत, और उनका मन जो होता है अचला, समाधाव अचला बुद्धि, समाधाव अचला बुद्धि, वे सदैव स्थित प्रज्ञ दिव्य चेतना को प्राप्त सहज भाव से प्रसन्न रहते हैं, भले ही वे निर्धन ही क्यों ना हो, इस भौतिक संसार में पूर्णतया निर्धन ही क्यों ना हो तब भी वे। और इसी के विपरीत मनुष्य चाहे कुछ भी अर्जित कर ले भौतिक स्तर पे, वो कितना ही धनवान बन जाए, कितना ही यश कीर्ति वैभव बल को प्राप्त कर ले, परंतु फिर भी वह पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाता। जो मनुष्य भगवत भक्ति में रत नहीं है, जो भगवत भक्ति में लगा नहीं है, जो भगवत भक्ति के कार्यों में, निष्काम कर्मों में लगा नहीं है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो अत्यधिक उत्पन्न जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। बहुत ही भव्य वर्णन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह तो निरंतर भगवान का सेवक, वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को लक्षण बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन जी ने स्थित प्रज्ञ, समाधि में स्थित अथवा दिव्य चेतना आध्यात्म को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण पूछे हैं, जिनको जानना अत्यंत अनिवार्य है। प्रत्येक साधक को भी ऐसे ये लक्षण जानने अत्यंत अनिवार्य हैं, जिससे वह यह समझ सके कि उसने दिव्य चेतना प्राप्त की है या नहीं, और इस संसार के अंदर भी कोई दूसरा मनुष्य किसी के साथ धोखा या छल ना कर सके। तो ऐसे लक्षणों का जानना अत्यंत अनिवार्य है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे वर्णन कर रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मा की विशुद्ध स्थिति के अंदर जब विशुद्ध मन जब आत्मा में संतुष्ट होता है, और यह तभी संभव है जब आत्मा भी विशुद्ध हो, जब मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार कर चुका हो कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। और ऐसी अवस्था के अंदर ही मन भी परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कल्पना करने लगता है, और यह मन की विशुद्ध अवस्था है। तो जब व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो यह आत्मा की विशुद्ध अवस्था है, शाश्वत अवस्था। तो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, इसी अवस्था के अंदर, वास्तविकता के अंदर जो मन है वह पूर्णतया आत्म में तुष्ट हो सकता है। या आत्मसंतुष्ट, ऐसी अवस्था को में ही मनुष्य जो है वह आत्मसंतुष्ट हो सकता है, और उसे दिव्य प्रेम चेतना प्राप्त हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। तदोच्यते आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। तो आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे और अधिक वर्णन करके
अन्य लक्षणों, स्थित प्रज्ञ अथवा समाधि में स्थित मनुष्य के अन्य लक्षणों का वर्णन करेंगे। तो बहुत ही भव्य श्लोक, आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती सिद्धिमान के सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।